जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल्स। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम आने वाली क्लासेस में बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं अलजेब्रा में, एडवांस मैथ पे जो एसएससी के एग्जामों में पूछा जाता है। ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम से ही लिया है और ये 2018 का है। मैं पहले प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ बहुत सारी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 बराबर 194, और हमसे पूछा क्या हुआ है कि आप x माइनस 2 की पावर 2 का आंसर बताओ। तो अगर दोस्तों इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x है। आप बोलोगे जी सर। अब इसका यूज करना है दोस्तों। देखो इसका यूज कैसे होता है, इसको 4 नेगेटिव है तो हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमको ये वाली फॉर्म दे रखी है। इतना समझ आया। अब हमने कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी है, उस हिसाब से आइडिया लग गया कि अब अगर मैं 4 से पावर बैक जाना चाहता हूँ, 2 पावर में जाना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना होता है। अलजेब्रा का कंसेप्ट होता है, जो राइट साइड में वैल्यू दी होती है उसमें 2 ऐड करके रूट कर दो, तो भाई 196 बनेगा और 196 का होता है 14। अब मेरे को तो x तक पहुंचना है, तभी कुछ हो सकता है, और x तक जाने के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। राइट साइड की वैल्यू में 2 ऐड करके मुझे उसका रूट करना पड़ेगा, जो कि 4 आ जाएगा। इसका मीन ये हुआ कि हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 4x आ गया। अगर मैं 4x को इधर ले आऊं, 1 को इधर ले आऊं, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 4x बराबर -1 आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू -1 है, तो मैंने यहाँ रख दी। जैसे ही वैल्यू रखी, मुझे रिक्वायरमेंट जो थी उसका आंसर मिल गया, जो कि क्या है, 3 है। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब ये कैसे पता चला कि बैक आना है, देखो सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। अगर ऐसा ही सवाल एक और आ गया ना तो आप चुटकियों में कर दोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत सारे सवाल है, बने रहिए। आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, बस सुनते जाइए और खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। पहले खुद सोचिए कि क्या है क्वेश्चन। देखो जी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 रूट 5x का क्यूब माइनस 81 रूट 3y का क्यूब डिवाइड में रूट 5x माइनस 3 रूट 3y इज इक्वल टू, ये कुछ दिया हुआ है। हमसे रिक्वायरमेंट है कि 6a प्लस बी माइनस 15 रूट सी इज डैश, मतलब इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि इनमें से क्या होगी। तो इसको आप देख पा रहे हो कि यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ और कंपेयर करूँ तो मुझे a का वैल्यू भी मिलेगा, b का भी मिल जाएगा और c का भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ना इसको देख के एक आइडिया लगाओ कि ये क्या चीज है यार। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है a क्यूब माइनस b क्यूब जैसी। आप बोलोगे सर हाँ हाँ कुछ तो फीलिंग आई ऐसी। अच्छा, ये क्या होता है भाई, ये तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। क्या होता है प्लस में ए बी होता है। ठीक है। अब ये नीचे देखो डिवाइड में क्या दिया हुआ है। डिवाइड में देखो, यहाँ पे अगर इसके नीचे कुछ दिया हुआ है तो इट मीन वो इसके नीचे है, और पक्का वो a माइनस बी है, तो यानी ये वाला a माइनस बी 100% कटेगा, 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये a माइनस बी है, तो a की वैल्यू है अंडर रूट 5x, और b का वैल्यू अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो वो क्या है, वो है 3 अंडर रूट 3y, 3 अंडर रूट 3y। ठीक है। तो अगर a माइनस बी नीचे पड़ा है क्यूब के, तो ये चीज तो कट गई, तो बचा क्या, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप बोलोगे जी सर। तो भाई a का वैल्यू देखो क्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 5x स्क्वायर बनेगा। बी का वैल्यू देखो क्या है, बी का वैल्यू 3 है, तो 9 या 27 क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। प्लस ए बी क्या है, ए बी की मल्टीप्लाई तो 3 अंडर रूट 15 हो जाएगा। कितना, 3 अंडर रूट 15, और साथ में आ जाएगा एक्स वाई। अब ये चीज किसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस में सी एक्स वाई। मेरे भाई कंपेयर कर लो, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए का वैल्यू कितना आया 5, और बी का वैल्यू कितना आया 27। ठीक है। और सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू आएगा 3 अंडर रूट 15, जो रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है। 6 इंटू ए प्लस बी जो कि 27 है, माइनस में अंडर रूट 15 सी, तो भाई वो 15 पहले ही पड़ा है, 3 गुना में अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 15 बन जाएगा। तो देखो ये क्या बना, 5 6 का 30 होता है, प्लस में 27, माइनस में 15 दिया 45, तो ये आ गया 57 माइनस में 45, तो 507 11 आ रहा है मेरा आंसर। तो नहीं सॉरी, 5 और 7 12 होता है, 11 नहीं होता, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला कि यही होगा, देखो फीलिंग आती है। अब पता कैसे चला मैं बता देता हूँ कि नीचे यही चीज थी। कैसे पता चला, देखो ऊपर क्या था, 5 रूट 5 था। आपको ये चीज तो पता चली, 81 को 3 की पावर में लिख सकता हूँ, और ये क्यूब है, तो मेरे भाई 5 तो ये हो गया जिसकी पावर 1 है, और रूट का मतलब 1/2 होती है। टोटल 5 की पावर 3/2 नहीं होगी के, 3 को क्यूब में लिख दूंगा तो मैं इसको 5x की पावर रूट 5x की पावर 3 नहीं लिख सकता के, तो ये a क्यूब नहीं आ गया कि
a का वैल्यू कितना आ गया √5x नहीं आ गया कि अब इतना बारीकी से यार थोड़ी करते फिरेंगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम में तो हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली काटने की, तो दिखने लग जाता है। अब ये दिया हुआ है नीचे तो ये पक्का कटेगा तभी ये सोल्व होगा, अदरवाइज ये सोल्व ही नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि कटेगा। तो मैंने यहीं से आइडिया लगा लिया कि a की वैल्यू क्या है। अभी बता देता हूँ, देखो 81√3 लिखा हुआ है, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हो, ये 3 की पावर 1/2 ये है, दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 4 प्लस 1/2 हो गई, मतलब 3 की पावर 9/2 हो गई, और 9/2 का मतलब हो गया 3 की पावर 3/2 y का क्यूब। 3/2 है तो 3/2 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता, और ये वापिस से 3√3 नहीं बन गया। तो यार ये चीज थोड़ी करते फिरेंगे एग्जाम में, तो एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया होता है और वो सही जाता है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन लिए मैंने, तो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। देखो भाई क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 133। पूछा बताया भी गया है एक और चीज की एक्स जेड की वैल्यू जो है ना वो वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ किसके अंदर, जेड और एक्स के अंदर। डिफरेंस किसके अंदर बताना है, जेड और एक्स के अंदर बताना है। अब देखो कई स्टूडेंट तो क्या करेंगे, इतना देखते ही फॉर्मूले के साथ दौड़ देंगे। कैसे, एक फॉर्मूला होता है जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर का चल रहा है ना, तो स्क्वायर वाला लेंगे यहाँ पे। कौन सा स्क्वायर वाला, क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 19 दी हुई है, तो 19 का तो हो जाएगा 361 स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 133, तो यहाँ डाल दिया 133 2 टाइम। अब इसमें x प्लस वाई जेड प्लस इस लास्ट की वैल्यू दी हुई है वाई स्क्वायर। मैंने ये इसीलिए किया है आपके सामने कि मुझे ये बताओ कि यहाँ से z माइनस एक्स का आने की कोई प्रोबेबिलिटी या कोई संभावना हमको दिखाई दे रही है कि नहीं आ सकता भाई। z माइनस एक्स का डिफरेंस यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन एक और काम कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, क्या, आपको ना ये कंडीशन दी हुई है और एक ये कंडीशन दी हुई है, इसमें हिट एंड ट्राई लगा के देख लेंगे, 2-3 सेकंड या 10 सेकंड में हम पॉसिबल कर पाएंगे। कैसे, देखो भाई वाई स्क्वायर बराबर हमको एक्स जेड दिया हुआ है, आप बोलोगे जी सर, तो वाई बराबर में ये क्या बनेगा, एक्स जब रूट बनेगा ना एक्स और जेड का, एक्स और जेड की मेरे भाई ऐसी वैल्यू पुट करो कि वाई के बराबर आ जाए। यानी देखो पहली बात तो है कि रियल नंबर तो आएंगे, इंटीजर नंबर आएंगे, तो अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूं कि चलो x की वैल्यू 4 रखता हूं, रूट बाहर आना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं, z की वैल्यू मैं फिर 4 से आगे सेम तो रखूंगा नहीं, तो 9 रख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे 19 भी तो बनाना है ना तीनों का सम। तो अगर मैं 4 रखूं तो 2 निकलेगा बाहर, और मैं 9 रखूं तो 3 निकलेगा बाहर, तो y की वैल्यू हो गई 6। चलो ट्राई करते हैं कि x की वैल्यू 4, z की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6 से 19 बन रहा है क्या, तो भाई देखो 9 और 4 13 और 6 19, यानी ये तीनों नंबर अच्छे से क्या कर गए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके जो दे रखी थी। तो इट मीन नंबर तो यही है, नंबर यही है, तो हमसे z और x का डिफरेंस पूछा है मेरे भाई, तो z की वैल्यू तो 9 है और x की वैल्यू 4 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और यही सवाल का जवाब है। अगर आप इससे निकालने जाओगे तो पहली बात तो इससे निकलेगा नहीं, फिर कोई और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें माइनस दिया होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल के साथ भी जा सकते हो। और ये कब आएगी ऐसी वाली बुद्धि, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी ऐसी सोच भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 24x माइनस 24y प्लस 24z माइनस में 61। और आपसे पूछा ये हुआ है कि आप हमको एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा, तो पहले आप उस चीज को इधर ले आते हैं। तो मैं उसको इधर लेके आऊंगा, तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस में 24x प्लस 24y माइनस 24z प्लस 61 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताओ, यहाँ से मैं अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में सफी रहा, पॉसिबल रहा कि अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मैं फिर आसानी से जो पूछा हुआ निकाल सकता हूँ। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस है। आप बोलोगे सर 16x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है, एक तो ये पड़ा है, प्लस यहाँ पे मेरे पास 9y स्क्वायर माइनस में 20 प्लस 24y भी पड़ा हुआ है।
और प्लस में मेरे पास 4z स्क्वायर माइनस में 24z। देखो समझाने में तो टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक तो पेपर में करते हैं और एक समझाया जाता है चीजों को, तो टाइम लगता है, ठीक है ना। यहाँ मैं आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक एक चीज को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये देखो, क्या आप लोगों को ये 4x स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा? ये 4x स्क्वायर नहीं है? तो आप बोलोगे सर है। तो अगर ऐसी बात है तो ये 24 कैसे आ सकता है? देखो 2a भी होता है, एक तो 2 चाहिए, एक तो ये 4 है, 4 से अगर डिवाइड कर दूं तो पीछे बचेगा ये 6। 6 में से एक 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे आप, क्या मैं इस ब्रैकेट को कंप्लीटिंग स्क्वायर में 4x माइनस 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? ओपन करूं इसको तो 16x स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस में 4 दिए 12 दूनी 24x। बताओ क्या यही चीज नहीं आएगी? अब आप बोलोगे सर 9 कहां से लिए? भैया एक सेट पड़ा है, इससे निकाल लेंगे 9 आप। तो मैंने वहां 9 दिया है ना प्लस का, तो मैं माइनस लिख दो वहां पे। ये दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन। वहां पे ये 61 था ना, वहां पे माइनस का 9 कर दो, क्योंकि यहाँ एक माइनस का 9 है। तो मैंने इस पूरी ब्रैकेट को कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दिया। इस प्रकार से इसको भी बनाओ तो 3 का 9 है तो 3y बन जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। 24 है तो 3 यहाँ है, तो यहाँ पे मेरे को 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी 4 दिए 12 दूनी 24 बनेगा। तो यहाँ मैंने क्या दिया? यहाँ मैंने 4 का स्क्वायर यानी 16 इसको दिया है, तो 16 माइनस भी कर लो, ठीक है। आगे देखो, ये भी बनाएंगे कंप्लीटिंग। अब ये 4 है तो ये 2z बनेगा, 2z का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 24 कैसे आ सकता है? 24 को 2 से भाग करता हूँ, 12 आता है, 12 में एक तो 2ab का 2 है, तो 6 बच गया, तो मेरे को यहाँ पे 6 का स्क्वायर देना पड़ेगा, और ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरे को 36 भी इसको देना पड़ा। तो फाइनली अगर मैं बोलूँ तो 16 और 36 कितने होते हैं? बताओ बताओ। 16 और 36 होते हैं 52, 52 और 8 होते हैं 61, तो ये सारा कुछ कट के जीरो बन गया, तो ये चीज जीरो के बराबर आ गई। किसके? जीरो के बराबर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। अब ये देखो, एक्चुअली मेरा ये ऐसे कुछ आ गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो। यार एक बात सोचो, पावर इवन कर रहे हो, पावर इवन कर रहे हो, आंसर जीरो आ रहा है, कब पॉसिबल हो सकता है? जब ईच ब्रैकेट जीरो के बराबर आ जाए। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये चीज भी जीरो के बराबर हो। अगर इस चीज को जीरो के बराबर रखूंगा तो ये x की वैल्यू मुझे 3/4 देगा, अगर इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो y की वैल्यू -4/3 देगा, और इसको मैं अगर जीरो के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू मुझे 3 देगा। समझ आई इतनी बात? तो भाई सारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू -4/3, और प्लस में 2z है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो -1 प्लस 6, तो आंसर आया 5। ऑप्शन में है क्या? डी ऑप्शन राइट आंसर। तो देखो भाई ऐसे सवाल को करना है, और आपको इसी चीज को स्पीड के साथ खुद सॉल्व करना है, वेरी स्पीड, फास्ट स्पीड के साथ। तो भाई धीरे धीरे जब 100 सवाल ऐसे कर लोगे ना, तो अच्छी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आराम से कर सकते हो। सेम टाइप का सवाल ये है, एक टाइप से सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट में मुझे बता देना कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।